वरिष्ठ राजनेता मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। लोगों का मानना है कि मुलायम सिंह यादव का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, बल्कि राजनीति के एक युग का अंत हो जाना है। मुलायम सिंह यादव एक सर्वमान्य नेता थे। विपक्ष के नेता भी उन्हें आज बहुत श्रद्धा से याद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सत्ता में वो रहे हों या फिर सत्ता में ना रहे हों, कभी भी अगर किसी को जरूरत पड़ती तो वो हमेशा खुलकर उनके साथ खड़े रहे। ये उनका विराट व्यक्तित्व ही था कि आज राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और सभी दिग्गज नेता उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार देश के रक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली। कैसा रहा मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। मुलायम सिंह का राजनीतिक सफर बेहद उतार चढ़ाव और चुनौतियों से भरा रहा। उनके राजनीतिक सफर को देखें तो 1967 में वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। फिर 1977 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने। 1982 से 1985 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में पद संभाला। वो पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। वो साल था 1989 का, यानी 1989 का, जब देश एक नए उदारीकरण के दौर में प्रवेश कर रहा था। 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। उन्नीस सौ 1990 का दौर था जब कांग्रेस अपने शबाब से नीचे की ओर आ रही थी। तब तीसरे मोर्चे की संभावनाएं पहली बार देश में बड़े स्तर पर सोची जाने लगी थी। ऐसे समय में बलिया के चंद्रशेखर से वो प्रभावित हुए और 1990 में वो चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हो गए। नेताजी ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप हर बात को मुखरता से रखा। समाजवाद का झंडा उठाने वाले मुलायम सिंह 1993 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद आया साल 1996, जब उन्होंने मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो इस चुनाव में जीतकर लोकसभा के सदस्य बन गए। ये वो दौर था जब कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव को 5 साल प्रधानमंत्री के रूप में देख चुकी थी। कांग्रेस से जनता मुक्त होकर अब बदलाव चाहती थी। देश का ये वो दौर था जब कांग्रेस से परे एक नई सोच को सत्ता में लाने की हवा चल रही थी। ऐसे दौर में बीजेपी जनता की भले ही बड़ी पसंद थी, लेकिन जनता का मत विभाजन होने की पूरी संभावना थी। ऐसे समय में तीसरे मोर्चे की अहमियत बढ़ गई। तीसरे मोर्चे को खड़ा करने और ताकतवर बनाने में जो राजनीतिक हलचलें रहीं, उनके सबसे बड़े कर्ता धर्ताओं में मुलायम सिंह यादव थे। 1999 में उन्होंने 2 लोकसभा सीटों संभल और कन्नौज से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें जीती। इस बार वो संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री बन गए। वो हमेशा से ही चीन के खिलाफ आवाज उठाते रहे। जब रक्षा मंत्री बने तो उनकी यही सोच थी कि चीन से सटी भारत की सीमा को और मजबूत बनाया जाए। रक्षा मंत्री के बतौर उन्होंने कई अहम काम किए। जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे। वो जब देश की राजनीति में रक्षा मंत्री के बतौर काम कर रहे थे, इसके बाद 2003 में वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। 2004 में उन्होंने गन्नौर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की, जो अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है। फिर वो 2004 में मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। मुलायम सिंह ने उम्र को कभी अपनी राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। 2014 का चुनाव आया और नरेंद्र मोदी की जीत की आंधी के बीच उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और 2 सीटों आजमगढ़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की।
जब जब मुलायम सिंह के परिवार में राजनीतिक उठापटक रही, तब तब उन्होंने ही अपने अनुभव से इसका समाधान निकाला। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच मतभेद मुलायम सिंह के साथ एक बैठक के बाद खत्म हो जाया करते थे, लेकिन एक तरफ अपने भाई और एक तरफ अपने बेटे, सभी के बीच समन्वय करने की हर चुनौती का उन्होंने सामना किया। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव जैसे भाइयों और एक ही परिवार यानी यादव कुनबे की अलग अलग राजनीतिक सोच का अंतिम समाधान मुलायम सिंह यादव के पास ही होता था। रिपोर्ट दीपक व्यास, इंडिया टीवी डिजिटल। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लालू यादव ने उन्हें वट वृक्ष कह के याद किया है और अब ये वट वृक्ष किसी को छांव नहीं देगा। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। इंडिया टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो कीजिए।